हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ एमरोही। आज हम लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की पार्ट 1 और पार्ट 2 को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 को डिटेल से डिस्कस किया है। अगर आप चाहते हैं कि इसको डिटेल से देखें तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। आज हम लोग इसको सिर्फ ब्रीफली डिस्कस करेंगे और कुछ ट्रिक्स भी देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको याद कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल, 22 पार्ट्स और 12 शेड्यूल हैं। ठीक है, तो 12 शेड्यूल और 22 पार्ट को हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, उसके ट्रिक्स भी देख चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल 1 से लेकर 11 तक। ठीक है, दो पार्ट हैं यहाँ पे। पहला पार्ट 1 में हम लोग डिस्कस करेंगे द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक में मेंशन किया गया है। ठीक है, इसको देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे पार्ट 2, दैट इज सिटीजनशिप यानी नागरिकता के बारे में देखेंगे। इसका जो आर्टिकल है 5 से लेकर 11 तक में मेंशन किया गया है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग पहला पार्ट में। पहला पार्ट 1 में द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इसमें 4 आर्टिकल हैं 1 से लेकर 4 तक। तो पहला जो आर्टिकल है उस आर्टिकल में मेंशन किया गया है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, मतलब संघ के क्षेत्र का नाम। ठीक है, जैसे हमारा इंडिया है, इंडिया में अभी वर्तमान में 28 राज्य हैं। ठीक है, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो इसके नाम और उसके क्षेत्र के बारे में इसमें मेंशन किया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 2 के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 2 कहता है एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, मतलब नए राज्य का नामांकन एंड स्थापना। ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल 2 और 3 में कन्फ्यूज़न होता है। जो आर्टिकल 2 है ये कोई नया हम क्षेत्र अगर ग्रहण करते हैं, अधिग्रहण करते हैं, ठीक है, हमारे अंडर में आता है, हमारे देश के अंडर में, तो वहाँ पे इस आर्टिकल का प्रयोग करके उसका नाम चेंज किया जाता है। ठीक है, या नया स्टेट बनाया जाता है। लेकिन आर्टिकल 3 जो कहता है, ये कहता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स, यानी रीएडजस्टमेंट की बात करता है। मतलब हमारा ही जो स्टेट है इंडिया में, मान लीजिए कि 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो उसी में अगर हमको एक राज्य को बांट कर 2 राज्यों में बदलना हो, ठीक है, या फिर उसके क्षेत्र को हमको घटाना हो, बढ़ाना हो, ठीक है, उसके नाम को चेंज करना हो, का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब इसको याद रखेंगे। नए राज्यों की स्थापना एंड राज्यों के क्षेत्र सीमा नामों में परिवर्तन। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 4 कहता है अगर आप आर्टिकल 2 और 3 में कोई भी कार्य करना चाहते हैं, कोई भी परिवर्तन करना चाहते हैं, तो आपको सिंपल मेजोरिटी से क्या करना होगा, बिल पास करना होगा। कहाँ? पार्लियामेंट में। ठीक है, जैसे आप किसी का नाम चेंज करना चाहते हैं या फिर किसी का जो है क्षेत्र चेंज करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, पार्लियामेंट में आपको बिल पास करना होगा। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी से। ठीक है, आर्टिकल कहता है लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 टू प्रोवाइड फॉर अमेंडमेंट ऑफ 1st and 4th शेड्यूल। ठीक है, बाय सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, यानी अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून जिसके द्वारा 1st and 4th अनुसूची में संशोधन किया जा सकेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। अगर आप चाहें तो पार्ट 1 के चारों आर्टिकल को एक ही वर्ड में याद रख सकते हैं। वो वर्ड है नाल, जैसे घोड़े की नाल होती है। ठीक है, तो एन से मैंने लिया है आपका नेम। ठीक है, ए से लिया है एडमिशन। ठीक है, और सेकंड ए से लिया है अल्टरेशन, एल से लिया है लॉज। ठीक है, तो इस वर्ड से आप इस चारों आर्टिकल को आसानी से याद रख सकते हैं, नाल। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे सिटीजनशिप, नागरिकता, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसमें आर्टिकल है, आर्टिकल 5 है। ठीक है, तो 5 में मेंशन किया गया है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान लागू होने के समय नागरिकता। ठीक है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, ठीक है, उस वक्त जो है लोगों को नागरिकता दी गई थी। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 6 कहता है राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ
सर्टेन पर्सन्स हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है, यानी वैसे व्यक्तियों के लिए नागरिकता, ठीक है, जो पाक से भारत प्रव्रजन किया है। ठीक है, आर्टिकल 6 कहता है कि पाकिस्तान से आने वाले लोगों को नागरिकता दी जाएगी। जब हमारा देश बटा था, ठीक है, भारत और पाकिस्तान में जब बटा था तो पाकिस्तान से लोग इंडिया आ रहे थे, इंडिया से लोग पाकिस्तान जा रहे थे। ठीक है, तो कहा गया कि जो पाकिस्तान से आएंगे उसको नागरिकता दी जाएगी। इसके बाद हम लोग आर्टिकल 7 को डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 7 कहता है राइट टू सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाक। ठीक है, यानी पाक के प्रव्रजित व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल जो 6 है और 7 है इसमें थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, दोनों ही कह रहे हैं कि पाकिस्तान से आने वाले लोगों को नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, लेकिन जो आर्टिकल 7 है ये कहता है कि जो लोग इंडिया में थे, ठीक है, वो पाकिस्तान चले गए। जब हमारा देश बटा था इंडिया और पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान से फिर वो रिटर्न आना चाहता है। ठीक है, अगर वो रिटर्न फिर आना चाहता है तो उसको नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, और इसमें कहा गया था कि जो डायरेक्ट पाकिस्तान से इंडिया आएगा उसको नागरिकता दी जाएगी। लेकिन आर्टिकल 7 कहता है कि इंडिया से पहले वो पाकिस्तान चले गए, फिर पाकिस्तान से वो इंडिया आना चाहता है तो उसको जो है नागरिकता दी जाएगी, आर्टिकल 7। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आर्टिकल 8 कहता है राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया। ठीक है, मतलब भारतीय मूल के वैसे लोगों के नागरिकता अधिकार जो भारत के बाहर रहते। ठीक है, भारत से बाहर रहने वाले लोगों के लिए नागरिकता। उसके बाद हम लोग आर्टिकल 9 को डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 9 कहता है पर्सन्स वॉलंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ ए फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन। मतलब कह रहे हैं जो व्यक्ति स्वेच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ले तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। ठीक है, अगर आप स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी जो है नागरिकता है, भारत की नागरिकता, वो समाप्त हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 कहता है कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ सिटीजनशिप, मतलब नागरिकता अधिकार की निरंतरता। ठीक है, ये नागरिक के पास राइट है कि वो अपनी नागरिकता को बनाए रख सकता है। ठीक है, वो नागरिक का राइट है। उसके बाद लास्ट आर्टिकल 11 को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आर्टिकल 11 कहता है पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। ठीक है, यानी संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन। ठीक है, अगर संसद चाहे तो किसी नागरिक को नागरिकता दे सकता है अगर उसको लगता है कि इन्होंने गलत तरीके से नागरिकता लिया है या फिर ये हमारे देश के लिए खतरा है, तो उसकी नागरिकता को निरस्त भी कर सकता है। ठीक है, तो ये पार्लियामेंट का राइट है। मैंने पार्ट 2 के जो आर्टिकल है, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक, उसको मैंने एक सेंटेंस में अरेंज किया है। ठीक है, आप चाहें तो इस सेंटेंस को भी याद रख सकते हैं। वो सेंटेंस है सिटीजन को पाक से आउट फॉर कोपा। ठीक है, मैं इसको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, सिटीजन मैंने लिया है सिटीजनशिप से, ठीक है, पार्ट 2 से, और ये जो मैंने CO लिया है ये लिया है आर्टिकल 5 यानी कमेंसमेंट। ठीक है, और पाक जो मैंने लिया है आर्टिकल 6+7 यानी पाकिस्तान से आने वाले लोगों के लिए नागरिकता। ठीक है, दोनों में कहता है, दोनों आर्टिकल 6 और 7 कहता है कि पाकिस्तान से आने वाले लोगों के लिए नागरिकता। ठीक है, आउट मैंने यहाँ लिया है आउटसाइडर यानी भारत से बाहर रहने वाले लोगों के लिए नागरिकता। यहाँ पे FOR से मैंने लिया है फॉरेन। ठीक है, यानी अगर आप फॉरेन की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो आपकी नागरिकता ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाती है। ठीक है, उसके बाद CO मैंने लिया है कंटिन्यूएंस यानी यहाँ कंटिन्यूएंस लिया है। ठीक है, यानी अगर भारत के नागरिक चाहता है कि हम नागरिकता बनाए रखें तो वो बनाए रख सकता है। और PA यहाँ पे जो मैंने लिया है यानी पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट यानी पार्लियामेंट के पास ये राइट है कि वो किसी को नागरिकता दे सकता है या फिर समाप्त कर सकता है। तो आज हम लोगों ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 और पार्ट 2 के आर्टिकल को ब्रीफली डिस्कस किया और उसके 2 ट्रिक्स भी हम लोगों ने देखा। पहला नाल और सेकंड हम लोगों ने देखा
सिटीजन को पार्क से आउट फॉर को पार्क। ठीक है, आप 2 ट्रिक से आसानी से पार्ट 1 और पार्ट 2 के आर्टिकल्स को याद रख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Hope you enjoyed this video. For the latest video, like and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon to stay updated. Thanks for watching.